Hello, hello everyone. How are you all? I hope every one of you is doing great. My name is Kirtika Singla and I welcome you all on our YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑल्सो कोड 1402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट हमें कोड 165 एंड कोड 402 का सिलेबस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कोड 165 के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। मैंने कोड 165 चैनल पे पहले ही करवाया हुआ है, सारा सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है और पूरी की पूरी यूनिट्स, सारी क्लासेस पहले से हमारी लग चुकी हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोड 165, कोड 402 दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेस कर सकते हो, लिंक्स, प्लेलिस्ट सब कुछ मेंशन कर दूंगी। ऑल्सो एंड स्क्रीन पे वीडियोस भी ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट के साथ, सो दैट आप उसको देख सको और टेंशन फ्री हो जाओ कि उसकी कंप्यूटर्स, एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस आप उन वीडियोस के थ्रू आराम से कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। Yes, I work as an academic specialist in the subject of mathematics in BYJU'S। तो आई हैव एन आइडिया और मुझे पता है कि कैसे आपको कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है मैथ्स के। तो सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप लोगों का क्या ड्यूटी है कि उस सिलेबस में जो चैप्टर्स आप लोग चाहते हो कि चैनल के अंदर मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके उन चैप्टर्स के नेम बता सकते हो, सो दैट उन चैप्टर्स पे प्लेलिस्ट में क्रिएट करके आपको टीच कर सकूं। ओके, तो जब तक आप नहीं बोलोगे वो चैप्टर मुश्किल लगते हैं, ये पढ़ाओ, तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, राइट। तो अगर आप लोग बोलोगे वो चैप्टर करवा दो, वो चैप्टर करवा दो, पक्का से वो वीडियोस आएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस में मैथ्स के दो चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होता है उसमें आप दो लेवल्स चूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल। जो बेसिक लेवल होता है उसमें जो चेकर्स होते हैं उनका एग्जाम डालने का पैटर्न इस तरीके से होता है कि आप लोगों के रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कितना याद है कॉन्सेप्ट और कितना आपको समझ आया है, उस पर ज्यादा वेटेज होती है। जबकि आपकी अगर स्टैंडर्ड आप लोग चूज कर रहे हो उसमें उसकी वेटेज कम होगी, एक्सेप्ट अप्लाई करने की एंड एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट, इन सब की वेटेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेसिक लेवल। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको बेसिक लेवल चूज करना है या स्टैंडर्ड लेवल चूज करना है। आप बोल सकते हो सीबीएसई ने एक आपको रिलीफ दिया है कि डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन, नहीं समझ में आ रहा आप लोग लेवल्स चूज कर सकते हो। अगर बेसिक लेवल चूज करना है बेसिक, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड, बट टेंशन तो वैसे भी हमें नहीं लेनी है। कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वी कैन डिस्कस ऑन द चैनल। ओके, ऑल्सो आज हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर्स यूनिट्स आने वाले हैं, उन यूनिट्स के अंदर जो जो चैप्टर्स आपके मैथ्स के कवर्ड हैं वो डिस्कस करेंगे विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ योर चैप्टर। ओके, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करना एंड स्क्रीन शेयर करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर कितना वेटेज है और किस में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। चलिए पहले स्क्रीन शेयर करके सारा सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अगेन। ओके, ओके एवरीवन, तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है आपका क्लास 10 सीबीएसई का, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले आपको जो यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स विल बी, द नेम ऑफ द यूनिट इज नंबर सिस्टम। पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक्चुअल में एक ही चैप्टर है क्लास 10th में, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगे जाकर भी बहुत काम आएगा ये चैप्टर आपको अगर आप मैथ्स से प्रोसीड करते हो तो इसमें
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड प्रूफ करना कि नंबर इरेशनल कैसे है, क्यों है। तो ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, बहुत इजी है, बहुत कम सिलेबस हो गया है। एलजेब्रा सेकेंड यूनिट का नाम है एलजेब्रा। इसमें जो चैप्टर्स आपको इंक्लूडेड हैं दैट इज पॉलिनोमियल्स, ओके, पॉलिनोमियल्स, एंड देन the chapter is pair of linear equations, pair of linear equations इन टू वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल्स मैं आपको करवाऊंगी चैनल पे, इजी मतलब इंटरेस्टिंग वे से, ऐसे ही कि कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको किस मेथड से आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हो, इवन वो ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो टू चेक कि आपने जो किया है वो सही भी किया है या नहीं। तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। और पॉलिनोमियल्स में ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड विल गिव्स यू अ गुड मार्क्स। ये एलजेब्रा पार्ट ना आपको बिल्कुल अच्छे से मार्क्स कंज्यूम, अच्छे आपके मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं सोच रही हूँ ये भी करवाऊं। वैसे आपकी जो सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ एपी है और उसकी एप्लीकेशन है टू अप्लाई दैट इन द डेली प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। एपी को कैसे अप्लाई करोगे तो उसकी एप्लीकेशंस है, सम है, एंड बस nth टर्म को फाइंड करना है सिलेबस के अंदर। बट येस, प्रोग्रेशन में तीन चीजें आती हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। जैसे अगर कोई बच्चा फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, फाउंडेशन कोर्सेज की, राइट, ओलंपियाड, कुछ ऐसे एग्जाम्स देने हैं तो उसमें आपको ये तीनों सिलेबस में आएंगे, राइट। तो लेट्स सी अबाउट योर कमेंट्स, कमेंट्स कैसे करते हो उसके अकॉर्डिंग वी विल सी which chapters we will start with. थर्ड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट है। इसके अंदर ग्राफ्स कैसे बनेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला। इसमें जो मेन चीज है डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना। सेक्शन फार्मूला इज दैट दो पॉइंट्स के बीच में अगर या तो आपको पॉइंट दे सकते हैं तो रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो दे सकते हैं तो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फ्री के नंबर्स हैं, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल इतने इजी चैप्टर्स हैं। फोर्थ इज ज्योमेट्री। हाँ, इसमें सब बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं है, हाँ, बट ये हो जाता है कि इतना अच्छे से हमें नहीं आता होता, ज्योमेट्री में गड़बड़ हो जाती है, और इसमें ये ज्यादा मार्क्स का भी होता है। एंड इसमें जो चैप्टर्स हैं दैट इज ट्राइंगल्स, सर्कल्स। ट्राइंगल्स में मेन वो होगा साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, सिमिलर प्रूव करना ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो ये इन सब की थ्योरम्स में भी प्रूफ्स नहीं आएंगे, थ्योरम्स, स्टेटमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल पे भी टेंजेंट सर्कल का, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो सर्कल पे आप ड्रॉ कर रहे हो, या फिर इस सर्कल से अगर इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की हैं तो इनका लेंथ सेम होगा, कितना लेंथ होगा, इस पॉइंट का क्या, यहाँ पे ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट इज माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और ये ट्रिकी भी होता है थोड़ा सा, कई बार दिमाग में नहीं आती है ट्रिक, तो इट में हैपन कि इसमें प्रॉब्लम आए, बट इजी है, बहुत इजी है। ये मैं चैनल पे जरूर करवाऊंगी। तो इसमें तीन चीजें इंक्लूडेड है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ओके। सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो आपको याद करनी होंगी, और मैं आपको पूरी की पूरी आइडेंटिटीज एक ही पेज पे लिख कर भी दे दूंगी, आप प्रिंट निकलवा कर उसको लेमिनेट करवा लेना। मैंने भी ऐसा ही किया था व्हेन आई वॉज लर्निंग। तो वो आइडेंटिटीज आपकी, मेरी तो मास्टर्स डिग्री तक मैथ्स में जब एमएससी की वहां तक काम आई थी मुझे, वो अभी भी मेरे पास है। अब भी मुझे कोई फॉर्मूला देखना होता है मैं सिर्फ उसमें से देखती हूँ। तीन थी मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, तो बहुत काम किए। नेक्स्ट इज हाइट एंड डिस्टेंसेस, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो क्या एंगल्स बनेंगे, तो दैट इज इन हाइट एंड डिस्टेंसेस। इंपॉर्टेंट यूनिट है, सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस इतना रिड्यूस कर दिया है, तो अब वो चीजें ही है सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। तो ये भी काफी बच्चों को इसमें भी बहुत डाउट्स रहते हैं, समझ नहीं आता है, राइट। बट अगर एक बार आपने इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दो पार्ट्स हैं इसके, ओके। मतलब सरफेस एरिया रिलेटेड टू पहले सर्कल्स का है, फिर सरफेस एरिया आप लोग सिलेंडर, कोन, इन सब का आपको सरफेस एरिया निकालना आएगा। नेक्स्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक स्टैट्स पार्ट, एक प्रोबेबिलिटी पार्ट। तो दिस इज द थिंग। अब आपको हम देख लेते हैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की आएगी। ये आएगी आपकी 11 मार्क्स की, 11 मार्क्स। फिर मेंस्ट्रुएशन आएगा 10 मार्क्स, करेक्ट। देन ट्रिग्नोमेट्री आएगी 12 मार्क्स। तो ये तो हम पक्का से चैनल पे करेंगे ही करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इसके हैं, मतलब अच्छे मार्क्स हैं। वैसे सबसे ज्यादा ज्योमेट्री के हैं, ट्राइंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। आप जो चैप्टर बोलोगे मैं वही करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, दिस इज द मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज्यादा है, दैट इज 15। और नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके तो आप मान लो कि एक बार भी अगर आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके इसमें फुल है 6 में से 6। नेक्स्ट इज एलजेब्रा, दिस इज 20 मार्क्स, ठीक है। तो इस ये 20 मार्क्स के इसलिए क्योंकि इसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, चारों के चारों चैप्टर्स इतने ईजी हैं, वेरी वेरी इजी। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स। 6 मार्क्स में से नंबर सिस्टम में से तो एक क्वेश्चन तो वही आएगा टू प्रूव इट कि इरेशनल नंबर्स, जैसे √2 है तो ये इरेशनल है, इसको प्रूव करो, ठीक है। या फिर इसमें एक थ्योरम आ सकती है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को प्रूव करना। तो यही क्वेश्चन आ गया। कुछ मतलब स्टेटमेंट भी आ सकती है आपको, आई थिंक प्रूफ नहीं आएगा, स्टेटमेंट्स आएंगी। तो मेक श्योर तो आप ये कर लो, इजिली इजिली कर सकते हो। एलजेब्रा से स्टार्ट करो, नंबर सिस्टम खत्म करो पहले, और उसके बाद एलजेब्रा से स्टार्ट करो। 26 मार्क्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करो, 3 चैप्टर हो जाएंगे, फिर इन चैप्टर्स को छेड़ना। अगर मुश्किल लगे तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इसको करने में। स्टैंड्स एंड प्रोबेबिलिटी तो लास्ट में आप कर सकते हो। सो लेट मी नो इफ यू वांट मी टू टीच दिस सिलेबस कंप्लीटली रिलेटेड टू द चैप्टर्स, जिसमें यही चैप्टर्स हम करेंगे प्रॉपरली एंड focused on your exam only. So comment below, then we will start soon. Bye bye everyone, we'll see you in the next video.